मजलिस मुकम्मल उस शहनशाह पे पढ़ी जाए जिसका नाम आज भी वफा चूमती है। बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश करूँगा मैं जितनी देर तक मिंबर के मुसल्ले पे हूँ मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इसी बादशाह की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ़ करे। मैं इब्तदाई गुफ्तगू में अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और सैयदा की दहलीज से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो पढ़े कि अब्बास किसे कहते हैं। कोई इंसान हो के कोई बशर हो के हकीकत अब्बास पढ़े, ये नहीं हो सकता। फिर अकील शाह जी जो मशीयत ज़हरा में छुपा हो उसे अब्बास कहते हैं। जिसको मांगने के लिए दुआ के हाथ सैयदा के हों उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हज़रत अब्बास बनी हाशम के चांद हैं। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल। अब्बास जिस घर का चांद है वो घर आम नहीं जहां नबुव्वत का सूरज रहता है। बादशाह हुसैन बिस्मिल्लाह सरकार। जहां नबुव्वत का सूरज रहता हो, जहां कमरे इमामत रहता हो, जहां हुस्न का चांद रहता हो, जहां करीमी का चांद रहता हो, इतनी कहकशाओं में जो चांद बन के उभरे उसे अब्बास कहते हैं। सरकार हजरत अब्बास कुल्लो ना मोहम्मद में नहीं, औसो तो ना मोहम्मद में। बाज मैं शियतों ने नहीं कहूंगा, शीयत के लिबादे में छुपे हुए चंद मुनाफिकीन ये कियास करते हैं कि गाजी अब्बास मासूम नहीं थे। अब्बास इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। जिसके अलम का फरेरा शिफा दे दे। बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो काम यूसुफ के कुर्ते ने किया था वो काम आज अब्बास का अलम कर रहा है। कोई बंदा ना समझे कि गाजी मासूम नहीं था। गाजी इस्मत के आखिरी दर्जे पे फाइज है। मेरा शहनशाह कुल्लो ना मोहम्मद पे नहीं, औसो तो ना मोहम्मद पे। सरकार अब्बास मासूम घर का मासूम जवान है। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, अगर अब्बास मासूम नहीं थे तो इस्मत की दलीलों का जवाब दिया जाए। सरकार अब्बास की इस्मत की पहली दलील, इतने पढ़े लिखे मजमे में पढ़ने लगा, पहली दलील है गाजी की इस्मत की। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जो गाजी के नौकर बैठे हो कम अज कम उनका हक बनता है कि वो हाथ उठा। मासूम का लिबास सिवाय मासूम का कोई पहन ही नहीं सकता। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा कि हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब नबी और अली के चचा, ये रसूल के जाने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन के घर और आके कहने लगे, या अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रुकात पड़े वो मुझे दे, क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूँ और जब खानदान का बुजुर्ग हो तो वो चीजें बुजुर्ग के पास होनी चाहिए। लिहाजा नबी की अबान, नबी का अमामा, नबी की दस्तार, नबी की अंगूठी ये मुझे दे। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, घर के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक खोला जहां हजरत अब्बास बैठे थे। हजरत अब्बास के सर से रसूल का अमामा उठा के हजरत अब्बास के सर पे रखा, रसूल की चादर दोस्त पे दी, रसूल की अबा कांधे पे रखी, कांधे पे रख के अली की आवाज़, चचा अब्बास उठ गए। जो चुप और हैरान बैठे हैं, किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देख देख अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना था, अली मुस्कुरा के हसन जरा बाहर आ। बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, वही चादर हसन के दोष पे दी। हसन ने चलना शुरू किया, अली ने मुस्कुरा के मैं हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन बाहर आया, वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन को पहनाई, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने टहलना शुरू कर दिया, अमीर अल मोमिनीन ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही चादर अपने दोष पे ली, वही अबा अपने कांधे पे रही। अली ने टहलना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब अपनी जगह से उठे, अली की आवाज़ चचा अब्बास
तबर्रुकात लेते जाइए। जनाब अब्बास की आवाज आई, हैरान इस बात पे नहीं हो ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बच्चों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पे हो जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज आई, चाचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं।